हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस सी एस पी इंस्टीट्यूट पाउटा पर वेलकम है। आपका जो बायोलॉजी में जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें हम सिस्टम्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिस्टम्स पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम आज हर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से और भी सिस्टम्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हर सिस्टम की बात करते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, समझने की कोशिश करें। ठीक है, स्टेप टू स्टेप आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझने की कोशिश करें। इसके बेसिक इंट्रोडक्शंस की बात करूँ, इंट्रोडक्शन में हम देखें किसका वेट, इसकी शेप किस तरीके की होती है। तो हम इसकी बात करें, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर हॉलो ऑर्गन होता है, मस्कुलर हॉलो ऑर्गन होता है। मस्कुलर मतलब खूब सारी यहाँ मसल्स होती है, मसल्स होती है। होलो मतलब एक वर्ड आया यहाँ पे, होलो। होलो मतलब लाइक दिस, खोखला होता है, अंदर से ये खोखला होता है, जिसके अंदर ब्लड होता है। होलो होल टाइप होता है। ओके, मस्कुलर ऑर्गन होता है, होल ऑर्गन होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, अगर इसके वजन की बात करें, इसके वेट की बात करें, तो फीमेल और मेल दोनों में अलग अलग होता है। अगर मेल की बात करें तो 350 ग्राम इन मेल के अंदर होता है, 250 ग्राम इन फीमेल। वो कहते हैं ना कि लड़कियों का दिल छोटा होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। ओके, समझ में आई, याद रह जाएगा। ठीक है, अब हम इसके चैम्बर्स के बारे में पढ़ते हैं। चैम्बर्स आप सभी जिस तरीके से जानते हैं कि इसके 4 चैम्बर होते हैं और ये किस तरीके से काम करता है। जो हार्ट है अपना, जो किस तरीके से बॉडी के अंदर काम करता है, इसमें कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं स्टेप टू स्टेप। पहले इसके चैम्बर्स की बात करते हैं। फोर चैम्बर होते हैं इसमें। टू एट्रियम, टू वेंट्रिकल। एट्रियम ऊपर के हो गए, सुपीरियर एट्रियम ऊपर के, और वेंट्रिकल नीचे के। इनके भी नाम है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हार्ट को हम यहाँ से समझते हैं। ये हमारा हो गया राइट एट्रियम, ये हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हमारा हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो इस पोर्शन को इस पोर्शन से अलग करती है, या इस पोर्शन को इस पोर्शन से अलग करती है, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, सेप्टम कहेंगे। इस लाइन को हम सेप्टम कहेंगे। जैसे जो ये लेयर दिख रही है आपको, जो ये लाइन दिख रही है, जो ये दीवार दिख रही है, जो ये दीवार आपको नजर आ रही है, उसको हम क्या नाम देंगे, सेप्टम। इसका काम क्या होता है, जो राइट वाला चेंबर होते हैं उसको लेफ्ट चेंबर से अलग करती है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि जो इन चेंबर्स में ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किस तरीके से सर्कुलेट होता है, ये चीज़ देखते हैं। जो राइट एट्रियम है आपको नजर आ रहा है, इसमें 2 वेन के थ्रू ब्लड आता है। जो लोअर बॉडी से ब्लड आता है, जो लोअर ब्लड मतलब नीचे से जो ब्लड आता है, लोअर बॉडी पोर्शन से जो ब्लड आता है, वो किस वेन के थ्रू आएगा, उसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। क्या नाम है उसका,
इंफीरियर वेना केवा, वो कहाँ लाएगी, ये लोअर से ला रही है, कहाँ से, लोअर से, वो कहाँ ला रही है, राइट एट्रियम में। और जो अपर पोर्शन है वो लाती है, उसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। ये कहाँ से ला रही है, अपर पोर्शन से ला रही है। वो ब्लड कहाँ ला रही है, ये दोनों वेन है जो ब्लड ला रही है, कहाँ पे, राइट एट्रियम के अंदर। कहाँ ला रही है, राइट एट्रियम के अंदर। एसवीसी और आईवीसी, शॉर्ट में हम बोले एसवीसी और आईवीसी। ये किस तरह का ब्लड ला रही है, किस तरह का ब्लड ला रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा ध्यान रखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और जो ये चैम्बर होता है राइट वाला, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स, इन दोनों चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ध्यान रखें, इन दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो इधर वाले चैम्बर होते हैं लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हम ये स्टेप टू स्टेप डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहां से ब्लड कहीं ना कहीं जाना है, ऐसे तो है नहीं यहाँ स्टोर रहेगा। तो यहाँ एक वॉल्व होता है, इस तरीके से ये वॉल्व होता है, इसको हम नाम देंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है ये, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसके थ्रू ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब ये जो वॉल होता है वो इस तरीके से होता है, जब इस पे फोर्स लगेगा ब्लड का तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है और वापस क्लोज हो जाता है, इस तरीके से, लाइक दिस, ओके। ये बंद क्यों होता है, ब्लड जैसे आ जाएगा वो बंद हो जाता है कुछ सेकेंड्स के लिए, फिर ब्लड आता है, कंटिन्यू चलता रहता है ये प्रोसेस, ओके। इसलिए हो जाता है ताकि ये बैक फ्लो ना हो, जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया है वो वापस बैक फ्लो ना हो, ओके, क्लियर। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है। अब यहां से भी कहीं ना कहीं जाना है इसको, तो यहां पे राइट वेंट्रिकल में एक ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को हम क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। बेटा ध्यान रखिए, जो पल्मोनरी वॉल्व ओपनिंग होती है वो राइट वेंट्रिकल में होती है, पहली चीज। अब पल्मोनरी वेन में राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, यहां से ब्लड जाएगा किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर। अब एक चीज नोट करें, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि हम बार बार कह रहे थे कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इस वाले पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पर आप कहेंगे कि सर आप, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो बेटा एक आर्टरी ऐसी भी होती है हमारी बॉडी के अंदर जिसमें डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, वह आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी होती है, ओके, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। यहाँ से लंग्स में गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। अब लंग्स में जाने के बाद वहां पर प्यूरिफिकेशन होगा ब्लड का, ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन होने के बाद एक लंग्स से 2 वेन निकलेगी, तो दोनों लंग्स से 4 हो गई, 2-2। वो चारों वेन्स लेफ्ट एट्रियम में आएगी। कहाँ आएगी, लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे दिख दिया। उन वेन्स को हम क्या नाम देंगे, पल्मोनरी वेन्स। अब बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि लेफ्ट वाले पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, ओके। तो पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, वो लाती है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। अब सर
अब आप बोलोगे कि सर वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो बेटा ध्यान रखिए एक वेन ऐसी भी होती है बॉडी के अंदर जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उस वेन को हम नाम देते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो आर्टरी होती है वो पल्मोनरी आर्टरी होती है, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद सेम यही वाल होता है, उसको हम नाम देंगे बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड मीन्स 3 ट्राई, और बाइकस्पिड मीन्स 2, मतलब इसको दूसरा नाम दे माइट्रल वॉल्व, इसको बोलते हैं माइट्रल वॉल्व, या इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोल दो। ओके, दोनों ही नाम है इसके ही हैं, बाइकस्पिड और ट्राई। बाइकस्पिड या माइट्रल वॉल्व ये ओपन होंगे उसी तरीके से, यहां से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद बेटा ध्यान रखिए यहां भी एक ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग, ये ओपनिंग, किस ओपनिंग की बात कर रहे हैं, इस ओपनिंग की। इस ओपनिंग को हम नाम देंगे आवर्टिक वॉल्व। क्या नाम देंगे इसको, आवर्टिक वॉल्व। यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से आवर्टिक वॉल्व के थ्रू आवर्टा में ब्लड जाएगा। कहां ब्लड जाएगा, आवर्टा में। आवर्टा की ब्रांच होती है असेंडिंग आवर्टा, असेंडिंग आवर्टा, ये हो गई असेंडिंग आवर्टा। इसके थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, इसकी भी छोटी छोटी ब्रांचेज होती है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। ठीक है, ये थी एक इसका सर्कुलेशन था, नॉर्मल से सर्कुलेशन की किस तरीके से सर्कुलेट करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की मैं बात करूं, इस वाले पोर्शन की, ये तीनों चेंबर से लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इन तीनों चेंबर के से थोड़ा कुछ मोटा होता है। इसकी वजह यह है बेटा कि इसको कुछ ज्यादा काम करना पड़ता है, इसको प्रेशर लगाना होता है, पूरी बॉडी तक इसको ब्लड को सर्कुलेट करना होता है, इसको पंपिंग करना होता है। इसलिए ये पंपिंग करता है तो आवर्टिक वॉल्व के थ्रू पूरी आवर्टा में जाता है ब्लड, और आवर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। ये है सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ये हार्ट की स्ट्रक्चर है, ये वाला पोर्शन हम बोल रहे हैं राइट एट्रियम है, ये वाला बोल रहे हैं राइट वेंट्रिकल है, ये वाला बोल रहे हैं हम लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला बोल रहे हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, अब इसमें ब्लड कहां से आ रहा है ये चीज हम देखते हैं। हमारी जो लोअर बॉडी है वहां से ब्लड लाती है आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, ध्यान रखिए, ये हो गई आईवीसी, लोअर से ला रही है, लोअर बॉडी से। जो अपर बॉडी से लाती है हम उसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं बेटा, सुपीरियर वेना केवा। दोनों ही वेन की ओपनिंग राइट एट्रियम में होती है, राइट एट्रियम में। यहां से ब्लड जो जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। मैंने बताया ट्राइकस्पिड वॉल्व इस तरीके से होता है, इस पे फोर्स लगता है, ये ओपन हो जाता है, वापस क्लोज, ओपन क्लोज होता रहता है। क्लोज क्यों होता है, ताकि इसका बैक फ्लो ना हो, जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो, इस तरीके से। यहां से मैंने बताया राइट वेंट्रिकल से एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी ओपनिंग या फिर पल्मोनरी वाल्व भी कहते हैं। पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी यहां तक हमने बताया कि जो राइट वाला पोर्शन होता है उसमें सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ से ब्लड जाएगा इस वाले पोर्शन से, राइट वाले पोर्शन से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड जाएगा वो भी डीऑक्सीजनेटेड होगा। वहां से लंग्स में जाने के बाद प्यूरिफिकेशन होगा,
ऑक्सीजनेशन होगा, वहाँ पर जाकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वहाँ से एक लंग्स से हमने बताया कि 2 वेन निकलती है। कितनी वेन? 2। तो दोनों से कितनी हो गई? 4। इससे भी 2 निकलेगी, इससे भी 2 निकलेगी, 4 वेन। वो चारों वेन कहाँ आकर ओपनिंग होती है? उनकी लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ होती है? लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। हमने बताया कि पल्मोनरी एक आर्टरी ऐसी आर्टरी है बॉडी के अंदर जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी जितनी भी आर्टरी है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और एक पल्मोनरी वेन ऐसी है जो बॉडी के अंदर जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी जितनी भी वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये ध्यान रखने की चीज है। यहाँ से हम फिर ओपनिंग होती है बाइकस्पिड वॉल्व की, उसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ पर हमने एक ओपनिंग बताई थी, वो थी आवर्टिक वॉल या आवर्टिक ओपनिंग। वहां से आवर्टिक ओपनिंग से ब्लड जाएगा कहाँ पे? आवर्टा के अंदर। आवर्टा की ब्रांच होती है असेंडिंग आवर्टा, जो पूरी बॉडी को सर्कुलेट करती है। उसकी भी ब्रांचेज होती है छोटी छोटी, जो पूरी बॉडी को सर्कुलेट करती है। फिर हमने इस पोर्शन की बात की थी। ये पोर्शन थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसको कुछ पंपिंग करना पड़ता है, इसको कुछ फंक्शन, कुछ ज़्यादा मात्रा में फंक्शन करना पड़ता है। पूरी ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना होता है। ये थी वजह। ठीक है। अगर आपको इस हार्ट सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको अच्छे से अच्छे और समझाने की कोशिश करूँगा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।